ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन आप कोई भी टर्म रिलेटेड डाउट या स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट भी हमें पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं। इस सेगमेंट में थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो सवाल पूछने का फॉर्मेट भी है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इसके साथ साथ जो दर्शक हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए यूट्यूब से ही शुरू करते हैं। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सुभाष वर्मा जी का सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। कुछ 260 शेयर होल्ड कर रहे हैं 700 के भाव से। अब फिलहाल प्राइस देखें तो स्टॉक 700 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 3 सालों में, 2-3 सालों में स्टॉक 700 के आसपास नहीं आया था। तो इनकी जो खरीदारी है वो शायद 2021 से होगी, तब से लेकर अब तक होल्ड कर रहे हैं। अब स्टॉक देखें तो वहां से कुछ 120-130% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका था। उसके बाद वहां से करेक्ट होकर वापस से नीचे आ चुका है इनकी खरीदारी के भाव के आसपास ही। तो बताइए इस स्टॉक में क्या किया जाए। साथ ही साथ इस सेगमेंट में हम थोड़े टेक्निकल डाउट या डाउट्स, टर्म रिलेटेड डाउट भी डिस्कस करते हैं। तो ये भी बता दीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को बुक करना, अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट पार्शियल। अंश, आपके दोनों ही जो सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड को लेके और आपने जिस टर्म के बारे में जिक्र करा है, तो इसका एक बहुत ही सरल मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूंगी कि थोड़ा प्रॉफिट लेना, हमेशा सेफ रहना। इस मंत्र के साथ अगर आप मार्केट्स में बने रहेंगे तो आपको इस तरह का नुकसान जो है या फिर इस तरह की लंबी अवधि के लिए जो आपने एक ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे निवेश करा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पे कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप देखें तो इन्होंने 700 के लेवल के पास करीब खरीदारी करी। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई ट्रेजेक्टरी भी बनाई और वहां पे हमने कंसोलिडेशन देखा। उसी लेवल्स पे अगर हमने पार्शियल प्रॉफिट बुक करा होता तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो बाकी के शेयर्स है वो हम फ्री होल्ड कर सकते हैं, और जो गेन्स है उसको आप किसी और यहाँ पे स्टॉक के अंदर भी निवेश कर सकते थे। तो सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसके अंदर बनी हुई है, ये फर्दर आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक इज वेटिंग जस्ट कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन और इसको मिल जाए 700 की लेवल्स के पास। जैसे वहां से ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका जो बन रहा है यहाँ पे, वो आपको देखने को मिल रहा है करीब 600 की लेवल्स के पास। तो करीब 100 पॉइंट की गिरावट जो है वो ये 700 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर हावी हो सकती है। और जहां तक ट्रेडिंग टर्म बुक पार्शियल प्रॉफिट्स का सवाल है, वहां पर आपको हमेशा देयर आर मल्टीपल वेज इन विच पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको हेल्प कर सकता है, जिसमें आप अपना जो स्ट्रेस है सबसे पहले वो आपका कम हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं, आप नई अपॉर्चुनिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके जो प्रॉफिट्स यहाँ पे आपने बुक करे हैं उसके वजह से आप पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग जो है वो आप कर सकते हैं, और आपके जो बाकी के फ्री के शेयर्स पड़े हैं उनका आप ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमेशा मार्केट में इस मंत्र के साथ रहिएगा, थोड़ा प्रॉफिट लेना, हमेशा सेफ रहना। ठीक है, तो ये है रणनीति, खास तौर पे हैप्पीएस्ट माइंड्स पर आपको मिलती हुई। जितेंद्र हमारे साथ बिहार से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बिहार में कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ से बात कर रहा हूं। बहुत खूब, बताइए जितेंद्र, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है और कितना समय देना चाहते हैं? सर मेरे पास 290 शेयर्स एचएएल के हैं, जो मैंने 4700 के रेट पर लिया था। और मेरे पास सर टाइम का कोई इशू नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। कब लिया था आपने ये मैंने रिसेंटली ही लिया हूँ। चलिए, तो नुकसान तो अच्छा खासा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन चूंकि आप टाइम होराइजन अपना लंबा लेकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है सचिन, जो डिफेंस शेयरों की हम बात करें उनमें दिग्गज जो शेयर थे उन सभी की वैल्यूएशन इतनी ऊपर हो गई थी कि बजट के बाद हमने एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी। जो हाल फिलहाल की रैली आई उसमें भी बहुत सारे लोगों ने एचएएल हो, मझगांव डॉक हो, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी की है। 4700 की इनकी बाइंग है, लंबा नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताइए रिकवरी की कितनी उम्मीद की जाए?
हाँ जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पर अगर देखिए तो टॉप से यहाँ से आई गेस इनकी बाइंग है, उसके आसपास के और 50 एक पॉइंट ऊपर गया है एचएल, और वहां से ही जो है एक फर्दर रिट्रेसमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। हालांकि स्टॉक जो है थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेजेक्टरीज में मूव करता हुआ दिखा है, बिकॉज 150 डीएमएस दोनों ही सपोर्ट्स यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक किए हैं। बट चूंकि इनका टाइम फ्रेम काफी लॉन्ग है एंड इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है होल्ड करने में लंबे समय के लिए, मुझे लगता है पोजिशन में बने रह सकते हैं। अभी के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी नियर टर्म में जो सपोर्ट्स लेवल आ रहे हैं करीब 4200 के आसपास में आ रहे हैं। अगर वो लेवल्स के आसपास में सपोर्ट्स लेके मोमेंटम्स वापस से रिवर्स होता है या रिज्यूम करता है अपसाइड मोमेंटम्स वापस से अच्छे, तो फिर पॉसिबली अपसाइड में इनको जो उनके लेवल्स हैं एंट्री के 4700 के अराउंड के वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इफ इन केस 4200 तक आता है और अगर ये फर्दर और उसको एवरेज आउट करने के लिए देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार 4200 के आसपास से कुछ और पोजीशंस यहाँ पर एड ऑन करनी चाहिए। अच्छे एवरेज लेवल हो जाएंगे, फिर अप साइड में 4700 4800 तक के लिए वापस से वेट किया जा सकता है। सो पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह रहेगी। इमीडिएट एसएल अभी के लिए जो है सपोर्ट लेवल वो 4200 पे बना हुआ है स्टॉक का। बिल्कुल 4200 का सपोर्ट, ऊपर की तरफ टारगेट भी आपको 4700 का दे दिया गया है। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मोहिंदर जुड़ चुके हैं। मोहिंदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, आई हैव जियो फाइनेंस के 1500 शेयर है 223 के रेट पे जी। तो लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए सर इस पे। 223, ठीक है, 200 से है, ठीक है। वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो काफ़ी ऊपर आ चुका है। अच्छा, पिछले साल आपने लिया था इस स्टॉक को, ठीक है। धोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जियो फाइनेंशियल पे इनकी खरीदारी है, 1500 स्टॉक है 223 के भाव से। वहाँ से स्टॉक अभी भी 40% के गेन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस साल के हाई से हम देखें तो कुछ 20% करेक्शन हो चुका है। उसके बाद एक ज़्यादा ही एक मोटा रेंज बना हुआ है, काफ़ी ऊपर गया नीचे आया। देखेंगे तो 310 से लेके ऊपर के तरफ 360 के बीच में कुछ 3-4 महीने से घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या राय बन रही है? अभी भी ये 40% के गेन में है स्टॉक में। बिल्कुल, यहाँ पे इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। ओवरऑल इनका जो पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं है इनको। तो नीचे की तरफ में खास करके ये जो रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, उसका स्टॉप लॉस लेवल जो है वो 290 के लेवल्स के पास मेरी सजेशन रहेगी कि इसके अंदर आप एक स्टॉप लॉस बना लीजिए। आप अच्छे खासे मुनाफे पे है तो इसको ट्रेल कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे 350 का लेवल ब्रीच होता हुआ देखने को मिलेगा, बाइंग मोमेंटम वापस से इसके अंदर बनेगा। ओवरऑल जिस हिसाब से इसके अंदर हमें एक मोमेंट देखने को मिली है, जैसे ही रेंज ब्रेकआउट आता है, 350 का लेवल ब्रेक होता है, तो 410 के लेवल्स तक इसके अंदर मोमेंटम जो है वो आपको अच्छा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है जियो फाइनेंस पर आए। सीताराम हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सीताराम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सीताराम जी, आवाज़ पहुंच रही? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कैनरा बैंक पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 117 रुपए की इनकी बाइंग है, 1775 शेयर इनके पास है। फिलहाल इनको 25,000 के ऊपर का नुकसान होता हुआ। बताएं सचिन, कैनरा बैंक पे इनके लेवल से क्या रणनीति रखी जाए? 117 की बाइंग है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो हम लगातार दबाव देख रहे हैं, और अगर हम इनके भाव से देखें तो भी लगभग 13-14% टूट चुका है। बिल्कुल, हायर साइड से रिट्रेस जरूर हुआ है, बट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा रिवर्सल्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं। अभी भी हालांकि हायर साइड में अगर देखूं तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है स्टॉक नियर अराउंड 105 106 के आसपास में। ये लेवल्स जैसे सरपास होते हैं, वापस से अपसाइड मोमेंटम्स करीब 115 120 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो पोजीशंस में यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। पोजीशंस के लिए डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। एक सपोर्ट लेवल है 93 के अराउंड। सो 93 के एक इमीडिएट सपोर्ट्स के साथ में एसएल के साथ में पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। 105 106 ये लेवल्स ब्रेक होते ही 120 तक के लेवल्स यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैन बैंक में। ठीक है, तो यह है सलाह कैनरा बैंक पे। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रदीप नमस्कार। नमस्कार, बताइए जी। ये 200 ये मेरा 1523 शेयर है 267 के रेट पर बैंक ऑफ बड़ौदा जी। तो उनका क्या फ्यूचर है? रखें कि इसको निकाल दें? आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? गोल्ड का सर, जब तक मतलब कि मेरी तो राय यही है कि जब तक रेट पर नहीं आएगा नहीं बेचना। अच्छा, ठीक है। धोनी जी, आपके पास आना चाहूँगा। 270 से इनकी खरीदारी है, स्टॉक वहाँ से कुछ 8% गिर चुका है। बताइए यहाँ पर क्या राय बन रही है?
एक्चुअली अभी जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके आसपास ही एक्चुअली सारे ही मेन की डीएमए लेवल्स भी है 20, 50, 100, 200 सब इसके पास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंश, परफेक्टली यहाँ पे नीचे की तरफ में अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखेंगे तो वहां पे 230 का जो लेवल है वो प्राइस एक्शन डेटा वाइज भी यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बनाए रखा हुआ है। तो यहाँ से वापस से इसके अंदर एक जो तेजी है वो आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे बैंकिंग ओवरऑल एक यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि पीएसयू प्राइवेट्स दोनों के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हावी होती हुई देखने को मिल रही है। मेरी सलाह रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में आप यहाँ पे नीचे की तरफ में 229, 230 के लेवल्स के पास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। इन लेवल्स को अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रीच करता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के तौर पे कोई एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसके अंदर बने रहे ऊपर की तरफ में, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 270 जो इनकी खरीद भाव है उसको क्रॉस करेगा तो आपको फर्दर इसके अंदर 290 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये रणनीति आपको मिलती है। अभी गौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है और साथ ही नजरिया जरूर बताइए। अच्छा जी सर, मेरे को दो शेयरों के बारे में पूछना था, एक अशोक लेलैंड और एक कोल इंडिया। ठीक है, अशोक लेलैंड किस भाव पे लिया है? किसपे? कौन सा शेयर सर? अशोक लेलैंड किस भाव पे लिया आपने? अशोक लेलैंड ले रखा है 233 पर। अच्छा, और कोल इंडिया? और कोल इंडिया ले रखा है सर 450 पर। अच्छा, दोनों पे 6 मंथ का नजरिया है मेरा। ठीक है सचिन, अशोक का लेलैंड 233 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और कोल इंडिया 400 के ऊपर की इनकी खरीद है। बताइए दोनों स्टॉक में क्या रणनीति लेकर आगे चलें? 6 महीने का इनका व्यू है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अशोक लेलैंड की। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छे सपोर्ट्स टेस्ट करने के बाद में स्लाइड पुल बैक मोमेंटम हमें अशोक लेलैंड में देखने को मिला है। सपोर्ट्स रेंज थी नियर अराउंड 215 की। यहाँ पर प्रायर जो अपवर्ड मोमेंटम हमने देखा था करीब 200 से लेके 235 के आसपास में, उसका एक रिट्रेसमेंट अगर देखें तो 61.8% गोल्डन रेशियोज के आसपास से जो है वो मोमेंटम से यहाँ पर अपसाइड में मूव करता हुआ और लाइक रिवर्स होता हुआ स्टॉक नजर आया है। तो यहाँ पर 6 महीने का इनका ओवरव्यू लाइक होल्डिंग पीरियड है। तो मुझे लगता है पोजीशन को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। प्रोफेशनली बेसिस पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा नियर अराउंड 205 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। अपसाइड में जैसे 225 के आसपास के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली यहाँ पर जो मोमेंटम है वो करीब 240 250 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है अशोक लेलैंड में। सो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो कि है कोल इंडिया। कोल इंडिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स थे करीब 400 के आसपास में जो कि ब्रेक हुए हैं स्टॉक के अंदर, एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर स्लाइड वीक हुआ है। हालांकि मोमेंटम रीडिंग्स पे फोकस करें तो ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी भी प्राइस एक्शन जो है वो वीक ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा इफ इन केस कोई भी पुल बैक मूव मिलता है इनको वापस से 405 410 के आसपास में, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में है, तो पॉसिबली एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। सो 405 410 के आसपास में इफ इन केस वो प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एंड जब तक के लिए डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस भी माइंड में रखिएगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो नियर अराउंड 370 का रहेगा। सो 370 के स्टॉप लॉस के साथ में एक पुल बैक मूव का वेट कीजिए। 405 410 के इफ इन केस लेवल्स मिलते हैं कोल इंडिया से एग्जिट कर सकते हैं, एंड दूसरा स्टॉक जो है वो उसको होल्ड कर सकते हैं अशोक लेलैंड। ठीक है, तो कोल इंडिया से एग्जिट करने की सलाह और इसके साथ ही अशोक लेलैंड में बने रहने की सलाह आपको मिलती है। के साथ जुड़ जाते हैं हमारे साथ अवधेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अवधेश नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर मेरे पास आईजीएल के 100 शेयर हैं जी 390 के भाव पे, और हुनासा कंज्यूमर है सर मेरे पास 248 के भाव पे 100 शेयर। तो क्या करना है सर? जी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? लगभग 3 महीने। 3 महीने, ठीक है। ठीक है, आईजीएल तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, वहाँ पे ही खरीदारी है आपकी। होनासा कंज्यूमर का आपने 260 बताया ना? जी नहीं, 246। 246, ठीक है। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। होनासा कंज्यूमर में 246 पर इनकी खरीदारी है। दूसरा अगर देखें आईजीएल तो वो भी प्रेजेंट लेवल पर ही इनकी खरीदारी है। तो बताइए दोनों स्टॉक में क्या राय बनती है? अंश, यहाँ पे आईजीएल के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। आईजीएल के अंदर अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो एक गैप क्लोजर यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। जैसे ही
ऊपर की तरफ में यहाँ पे आईजीएल के अंदर आपको कोई भी एक मोमेंट दिखता है जहाँ पे स्टॉक वापस से अपना लेवल 400 के ऊपर के लेवल का क्रॉस करता है, तो यहाँ पे वापस से एक और तेजी का राउंड आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 450 से 460 के लेवल्स तक इसके अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, नीचे इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे तो 370 टू 370 के लेवल्स के पास आईजीएल के अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो होल्ड करें इसको। होनासा कंज्यूमर्स को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में हाल फिलहाल में ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, बट इनकी खरीद भाव तक का एक बाउंस इसके अंदर देखने को मिलेगा या नहीं, ये एक क्वेश्चनेबल बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो 280 के लेवल्स के पास वापस से इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाउंस मिलने पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, नीचे 240 का स्टॉप लॉस बनाए रखें। जैसे ही स्टॉक के अंदर आपको 280 का भाव देखने को मिलता है वहां पे एग्जिट करिए। ठीक है, तो एक अहम रणनीति 280 के स्तर को ध्यान में रखिए, वहां पर आपको एग्जिट करने की सलाह। किरण मोहिते हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किरण गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ किरण बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैंने टाटा मोटर्स के 800 के भाव पे 100 शेयर लिए हैं। 839 ना, आपका 839 का भाव आपने दिया है? हाँ 839 है सर, 839 का भी है और 8 दो अकाउंट है, दोनों में भी लॉस है। अच्छा, एक दूसरा शेयर कौन सा बताया आपने? हेलो, आवाज आपकी दिक्कत कर रही है। चलिए 839 के भाव पे टाटा मोटर्स इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पर नुकसान यहाँ पर झेलते हुए। बताएं सचिन, क्या करना चाहिए? पूरे ऑटो पॉकेट में जो सेंटिमेंट है वो कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी हम देखें तो टाटा मोटर्स लगभग 6% टूट चुका है। तो क्या रणनीति लेकर चलें? इनका भाव तो और ऊपर है, 839 का भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, एक ओवरऑल देखा जाए ऑटो सेक्टर में जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है काफी लंबे समय से, एंड 810 के आसपास में ही एक हर्डल था, एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको ये सरपास नहीं कर पाया, और अराउंड दैट लेवल से ही जो है वो वापस से सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे करीब 775 के आसपास के, 770 के आसपास के, वो भी स्टॉक्स ने यहाँ पर डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर ब्रेक किए हैं, और अभी जो है स्ट्रक्चर वो फर्दर और वीक ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है डाउन साइड में एक बार 670 के आसपास के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जोन है वीकली चार्ट्स पर, वो लेवल्स को एक बार टेस्ट करता हुआ स्टॉक कमिंग डेज में नजर आ सकता है। सो यहाँ पर 680 तक के लेवल्स की पॉसिबिलिटीज है। अब अगर ये चाहे तो 680 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ही एग्जिट करने की सलाह रहेगी एट द करेंट मार्केट प्राइस व्हिच इज ट्रेडिंग नियर अराउंड 740। ठीक है, तो आपको एक अहम सलाह यहाँ से निकल जाने की सलाह आपको मिलती है, 760 के स्तर को ध्यान में रखिए। चलिए इसी के साथ इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे सचिन आपका, इसके साथ ही ध्वनि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ अब शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं।